अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बल्दियाती इंतखाबात से खुसूसी बात करेंगे, स्पेशली इन करक। बल्दियाती इंतखाबात की गहमा गहमी है, हर तरफ उम्मीदवार ही उम्मीदवार नज़र आ रहे हैं जो कि अपने इलेक्शन डोर टू डोर इलेक्शन कैंपेन में मसरूफ़ हैं। उम्मीदवारों के सपोर्टर्स भी बड़ा पुरजोश दिखाई दे रहे होते हैं, जो कि अच्छी बात है। सियासत में हिस्सा लेंगे तो ही तभी अपने लिए जो है वो लीडर्स अपने अवामी नुमाइंदे मुंतखब कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो मैं बड़ा मिस कर रहा हूँ, जो मुझे लगता है कि बड़ी ज़रूरी एक बात, वो जब भी वो इलेक्शन कैंपेन के लिए आते हैं तो मुख्तलिफ जो है आपको वास्ते देते हैं, मुख्तलिफ पता नहीं क्या कुछ नहीं कर रहे होते। जो एक अहम बात जो वो नहीं बताते, जिसका मुझे बड़ा अफसोस होता है, वो ये है कि बल्दियाती इंतखाबात ये की कितनी अहमियत है और किसकी क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं। ज़िम्मेदारियाँ अपनी कोई नहीं बताता। निभाना तो खैर बात की बात है, पहले आपको पता तो हो कि फलाने साहब की क्या ज़िम्मेदारी होगी जब वो बन जाएगा। तो इसी हवाले से आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको पता हो कि बल्दियाती इंतखाबात होते क्या है और ये क्यों कराए जाते हैं। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को आप दूसरे लफ्ज़ों में बीडी इलेक्शन के नाम से भी याद करते हैं। बीडी इलेक्शन, बीडी एब्रीवेशन है बेसिक डेमोक्रेसी का, यानी बल्दियाती इंतखाबात इसलिए मुनक्कद कराए जाते हैं कि इसका बुनियादी मकसद इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकिली होती है। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम हुकूमत का तीसरा हिस्सा, यानी सबसे पहले वफाकी हुकूमत होती है, उसके बाद सूबाई हुकूमत, उसके बाद बल्दियाती निज़ाम हुकूमत जो ज़िली सतह पर तहसील लेवल पे और यूनियन कौंसिल की सतह पर बनती है। इसका काम क्या होता है, ये क्यों बनाई जाती है, ताकि जो बेसिक आपके काम है, जो बुनियादी जो छोटे छोटे काम हैं, जो सूबाई हुकूमत ईज़ीली वहाँ तक उसकी रसाई नहीं होती या वफाकी हुकूमत की रसाई नहीं होती, वो काम किसके ज़िम्मे लगा दिए जाते हैं, वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के काम होते हैं, वो बल्दियाती नुमाइंदों ने करने होते हैं। बल्दियाती निज़ाम हुकूमत एक पर्टिकुलर एरिया के लिए होती है, यानी ज़िली सतह पर हुकूमत होती है। अब पिछली दफ़ा हम सबको पता है, सबके इल्म में है कि करक की तारीख़ का, जो मुझे जितना पता है कि करक में सबसे नाकाम तरीन लोकल गवर्नमेंट जो है वो गुजरी है पिछली दफ़ा। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि एक तो हमें किसी के इख्तियारात का पता नहीं होता था, हमें पता ही नहीं होता था कि ये हमारा काम किसके साथ है, और ये जनरली भी हमें नहीं पता होता। अभी किसी और वीडियो में हम MNAs और MPAs के काम के ऊपर बात करेंगे कि बेसिकली MNA और MPA के क्या क्या काम होते हैं। आज की इस वीडियो में मेरी कोशिश है कि आपको इतना इल्म हो कि तहसील मेयर का कि क्या क्या काम होंगे, क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी। सबसे पहले आपको विलेज नाजिम का पता हो। विलेज नाजिम जो आपके मोहल्ले का बंदा होता है, आपके विलेज कौंसिल का बंदा होता है, उसकी जिम्मेदारियों का आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, ताकि आप फिर वोट कास्ट करने में भी आपको आसानी हो, और वोट कास्ट करने के बाद उसके मुंतखब हो जाने के बाद भी आपको पता हो कि मैंने क्या क्या डिमांड्स उससे करनी है और ये मेरा उसके ऊपर हक है। विलेज कौंसिल का जो विलेज नाजिम बनेगा, उसकी जिम्मेदारियां हैं गलियों की मरम्मती करना, नालियों की सफाई करना, पीने का आपको जो साफ़ पानी है वो मुहैया करना, और सड़कों की गलियों की मरम्मती करना, ये भी उसकी ज़िम्मेदारियों में आता है। इसके अलावा बुनियादी मरकज़ सेहत, ये भी उसकी ज़िम्मेदारियों में आता है, और स्ट्रीट लाइट्स का इंतज़ाम करना, ये भी बड़ा ज़रूरी है, जो कि हम उसके अंदर हमें पता ही नहीं होता कि ये भी इसकी ज़िम्मेदारियों में आता है। इसके अलावा यूथ काउंसलर का भी बड़ा जिक्र यहाँ पे अहम है कि वो भी हम करें। यूथ काउंसलर को अक्सर पिछली दफ़ा मुझे याद है कि यूथ काउंसलर को हमने बड़ा इजी लिया हुआ था, बड़ा बराए नाम कहते थे कि यूथ काउंसलर के पता नहीं क्या चीज़ होती है। लेकिन ये हमारी एक अजीब पता नहीं बड़ी गलती है कि यूथ काउंसलर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उसको भी बाकायदा स्पोर्ट्स का फंड, स्पोर्ट्स के लिए चीज़ें मिलती हैं, जो कि उसका काम होता है कि स्पोर्ट्स के जो प्लेयर्स हैं उन तक पहुंचाना होता है। और जनरल काउंसलर का काम ये भी होता है कि वो जो पब्लिक प्लेसेस हैं उसकी वहाँ पे सारी अरेंजमेंट्स देखना और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ प्लान करना, एजुकेशन के हवाले से बज़्म-ए-अदब स्टूडेंट्स के लिए बज़्म-ए-अदब मुकाबले अरेंज करना, ये सारी चीज़ें जो है वो जनरल काउंसलर का काम होता है।
اس کے علاوہ تحصیل میئر کی سطح پر جب بات آ جاتی ہے، اس دفعہ چونکہ ضلعی تحصیل ناظم، ضلعی ناظم یہ لوگ نہیں ہوں گے، اس دفعہ تحصیل میئر ہے، تو تحصیل میئر کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہی ساری چیزیں تحصیل کی سطح پر اس کی نگرانی کرنا، سرکاری دفاتر تک پہنچ ہونی چاہیے، کیونکہ لوگوں کے سرکاری دفاتر میں بھی کام ہوتے ہیں تو وہ بھی دیکھنا، یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کے علم میں ہو۔ تو پانی کا مسئلہ تحصیل سطح پہ ہو دیکھنا، اور اس کے علاوہ سڑکیں دیکھنا، گلیوں کی مرمتی، یہ تحصیل کی سطح پر تحصیل میئر کا کام ہوتا ہے کہ وہ دیکھے گا۔ امید ہے کہ میری اس ویڈیو سے آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ کس کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں اور کس سے کیا چیز ڈیمانڈ کرنی ہے، کس طرح سے سارا کچھ لے کے جانا ہے، اور ووٹ کاسٹ کرنا کتنا ضروری ہے۔ آپ کا بلدیاتی انتخابات جو آمدہ بلدیاتی انتخابات ہے، اس میں آپ کا کردار کتنا ضروری ہے، آپ کے ووٹ کی کتنی اہمیت ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہو گیا ہوگا۔